Hello students, today we are going to study a roadside stand composed by Robert Frost, and this is from Flamingo class 12 poetry section. Summary of the poem. In this poem, the poet expresses his anger at the indifference of the rich and ruling class to the fate of poor farmers and other deprived communities. The sight of a roadside stand brings to his mind the pitiable state of these people. यानी कि यहाँ पर जो पोएट है वो अपने दुख को, अपने गुस्से को प्रकट करता है कि कैसे जो रिच क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, वो कारण बनती है गरीबों के भाग्य का, और जो और डिप्राइव्ड कम्युनिटीज़ हैं, छोटी जाति के लोग हैं, गरीब तबके का लोग हैं, है ना, कैसे उनके गुस्से का कारण बनते हैं. तो द साइट ऑफ अ रोड साइड स्टैंड ब्रिंग्स टू हिज माइंड द पिटेबल स्टेट ऑफ दीज पीपल. और ये जो पोएम है रोड साइड स्टैंड, तो जो सड़क के किनारे छोटी छोटी दुकानें बनी होती, स्टॉल्स लगे होते हैं, उनकी विषय में बताकर पोएट उनकी इस दयनीय स्थिति का वर्णन करता है, पिटेबल कंडीशन का. अ लिटिल ओल्ड हाउस हैड ए लिटिल न्यू शेड आउटसाइड इट. एक छोटा सा पुराना घर था और उसके सामने एक छोटा सा नया शेड था. द शेड वॉज इन द फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड. और रोड के कोने पर सामने ही वो शेड बना हुआ था. इट वॉज बिल्ड फॉर यूज़ एज ए रोड साइड स्टैंड. और उसे बनाया गया था एक रोड साइड स्टैंड के रूप में. यानी चल रहे हैं, अगर आपको सड़क के किनारे कहीं पर खड़ा होना है तो उसके लिए वो स्टैंड बनाया गया था. आप लोग अगर हाईवे पर कभी निकले होंगे तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे शेल्टर बने रहते हैं जिसमें लोग रुक जाते हैं, वही रोड साइड स्टैंड होता है. तो द रिच पीपल इन देयर मैग्निफिसेंट कार्स केप्ट गोइंग अप एंड डाउन द रोड ऑल डे. अब बड़े बड़े जो रिच लोग हैं वो अपनी शानदार कार में बैठकर पूरे दिन इधर से आते जाते रहते हैं. यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनकी कारें इधर से निकलती रहती हैं दिन भर. द पुअर ओनर ऑफ द स्टैंड sat by the open window of his shed and waited for some car to stop there and buy the things he had for sale. और जो बेचारे इस स्टैंड के छोटे छोटे जो गरीब मालिक हैं वो पूरा दिन अपनी खिड़कियों पर बैठे इंतज़ार किया करते हैं कि कब कोई कार रुकेगी वो चीज़ें खरीदने के लिए जो उन्होंने अपनी दुकान में बेचने के लिए रख रखी हैं. इफ़ एवर समवन लुक्ड असाइड अ मोमेंट. एक तो कभी कोई देखता ही नहीं था दाएं बाएं, सब सीधे निकल जाएं. और अगर कभी कोई अगल बगल देखे भी तो ही फेल्ट एनॉयड टू सी द आर्टलेस पेंट ऑफ साइंस ऑन द स्टैंड. तो वो नाराज़ होता था. बड़े लोग जो हैं वो गरीबों को देख करके उन पे गुस्सा करते हैं, नाराज़ होते हैं, तुच्छ समझते हैं उन्हें. तो नाराज़ होता था कि रोड के किनारे ये क्या इन्होंने डल कलर का ऐसे ही पोता हुआ स्टैंड खड़ा किया. कोई स्टैंडर्ड नहीं. बड़े लोगों का स्टैंडर्ड होता है ना, सड़क के किनारे वाली दुकानों में चाय नहीं पीते, कुछ लेते नहीं, वो बड़ी बड़ी दुकानों से ही चीज़ें लेते हैं. एक स्टैंडर्ड सिंबल भी तो होता है. तो वो नाराज होते थे. He felt that the stand with its artless paint had marred the beauty of the landscape. The poor man had made these signs to indicate the things he had for sale at his stand. He had wild berries, crook-necked squash, or some pictures of a beautiful mountain scene. But the rich man in the car thought it below his dignity to stop there
and buy something at such a place. अब उसके पास वाइल्ड बेरीज हैं बेचने के लिए, है ना, और क्रुक नेक्ड स्क्वैश है, ब्यूटीफुल माउंटेन्स की पिक्चर्स हैं, ये सब चीज़ें वो बेच रहा है। लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें लगता है कि ये उनके स्टैंडर्ड के खिलाफ है, वो ऐसी बेकार की जगहों पर रुक करके कुछ खरीदें। तो सो ही डिसाइडेड टू कीप हिज मनी विद हिम एंड गो अलोंग। और इसीलिए शायद वो सोचते हैं, इसलिए वो अपना पैसा अपनी ही जेब में रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो द पुअर मैन हु हैड थॉट दैट द कार वुड स्टॉप देयर वाज लेफ्ट इन सारो। और वो गरीब आदमी बेचारा जिसकी ये सोच थी कि कोई कार रुकेगी, कुछ खरीदेगी, वो इंसान लेफ्ट इन सारो, वो दुख में ही रहता है, कुछ बिकता ही नहीं। ही हैड पुट अप हिज रोड साइड स्टैंड with the hope that he would earn some money from the city people going that way। वो जो बुजुर्ग आदमी, माने कि जो गरीब आदमी था जिसने रोड के किनारे अपना ये एक स्टॉल लगाया था, उसने इस उम्मीद से लगाया था कि शहर से जब लोग निकलेंगे तो शायद उसकी कुछ चीज़ें वो खरीदेंगे। बट ऑल हिज होप was just like a motion picture that appears before the eye and is then lost in no time। लेकिन उसकी सारी उम्मीदें उस चलचित्र की तरह थीं, जैसे टीवी पर आपको दिखाया जाता है ना, कि बस आया और चला गया, बस कुछ ऐसे ही गाड़ियाँ आती जाती थीं, बट उसे कोई भी नहीं मिला, कोई नहीं रुका उसके पास। The poet thinks of the selfish politicians who fill these people with false promises। अब पोएट सोचता है उन सेल्फिश पॉलिटिशियंस के विषय में, स्वार्थी नेताओं के विषय में, who fool these people, these poor people, जो इन गरीब लोगों को क्या करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं, झूठे वादे करते हैं। दे वुड पब्लिश सच न्यूज़ दैट द पुअर वुड बी मर्सीफुली सेटल्ड क्लोज टू सिटीज़ वेयर एवरीथिंग वुड बी विद इन देयर रीच। और उन्होंने क्या वादा किया था कि वो लोग गरीबों को, है ना, दया करते हुए शहरों के करीब बसाएंगे, जिससे हर चीज़ें उनके भी रीच में आ जाएं, पकड़ में आ जाएं। अभी तो गांव में रहते हैं, दूर हैं शहर से, तो बहुत सारी चीज़ें तो ले ही नहीं सकते। झूठे ऐसे वादे किए थे नेताओं ने। बट द रियल पर्पज ऑफ दीज फॉक्सी पॉलिटिशियंस इज़ टू फिल देयर ओन कॉफर। लेकिन इन भेड़िया रूपी राजनेताओं का जो मेन उद्देश्य था, वो था अपने उद्देश्य की पूर्ति करना। द पोएट कॉल्स देम ग्रीडी गुड टोड्स एंड बीट्स ऑफ प्रे। पोएट इन लोगों को लालची कहता है ना, और गुड डूअर्स कहता है, लालची अच्छा करने वाले, जो अपने लालच के कारण अच्छा करते हैं, और इनको बीट्स ऑफ प्रे कहते हैं। प्रे शिकार होता है, बीस्ट पशु के लिए होता है, जो पशुओं का शिकार करने वाले अपने लालच के लिए हैं, वैसे लोग। तो दे स्वार्म ओवर द लिप्स ऑफ द पुअर एंड फोर्स ऑन देम बेनिफिट्स विच आर इन फैक्ट देयर ओन बेनिफिट्स। वो कस्में भी खाते हैं, है ना, और इन लोगों को बताते हैं कि इससे तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हें ये लाभ मिल जाएगा, लेकिन वास्तव में ये सब करके केवल अपना फ़ायदा निकालते हैं। दे प्रिटेंड टू दियर वेल विशर्स। वो बहाना करते हैं कि वो उनके शुभ चिंतक हैं, बट इन फैक्ट ओनली एक्सप्लॉइट देम। लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग केवल उन्हें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। दे टीच देम हाउ टू स्लीप पीसफुली बट इन फैक्ट डिस्ट्रॉय ऑल दियर स्लीप। वो ये तो उनको बताते हैं कि कैसे वो शांतिपूर्वक सो सकते हैं, लेकिन वो उनकी रातों की नींद हराम कर देते हैं।
Thinking of the poor man at the roadside stand, the poet feels pained. रोड साइड स्टैंड में रहने वाले लोगों का, बिजनेस करने वाले लोगों की ज़िंदगी के विषय में सोचकर पोएट को बहुत तकलीफ़ होती है. He says that he cannot bear to think that the poor man keeps sitting at his open window all day waiting for some car to stop there. वो कहता है कि वो इस बात को सहन नहीं कर सकता कि गरीब लोग पूरा दिन अपनी खिड़की के पास बैठकर केवल यही इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई कार रुकेगी और उनका कुछ बिजनेस चलेगा. He keeps waiting sadly for the sequel of brakes or the sound of a stopping car. वो लगातार वेट करते रहते हैं उदासी से, दुखी मन से, जहाँ पर ब्रेक्स की आवाज़ आती है या कार के रुकने की आवाज़ आती है. But of all the 1,000 cars that pass, just one stops there. लेकिन हजारों कार जो उधर से निकलती हैं, कोई एक वहाँ पर रुकती है. And that too does not stop to buy anything. और वो कार भी कुछ खरीदने के लिए नहीं रुकती. It stops there only to use the yard in front of the stand for turning back. बल्कि वो इसलिए क्योंकि उस स्टॉल के पास में जो खुला स्थान है वहाँ पर अपनी गाड़ी को, अपनी कार को टर्निंग बैक करने के लिए, मोड़ने के लिए रुकता है. In doing this, it tears up some of the grass in the yard. और ऐसा करने पर जो यार्ड में कुछ घास है उसको भी वो तोड़ देते हैं. Another stop just to ask the way for its destination. और कोई दूसरा भी रुकता है तो केवल वो पता पूछने के लिए, एड्रेस पूछने के लिए रुकता है. Another one stops to ask if it could have a gallon of petrol. कोई दूसरा भी रुकता है तो ये पूछता है कि आपके पास एक गैलन पेट्रोल है. When told that there is no petrol at the stand, it goes away crossly. और जब उसे ये बताया जाता है कि पेट्रोल तो नहीं है तो वो सीधा चला जाता है. The poet feels pain to think that the welfare of these poor farmers is never taken into account by the rich ruling class. पोएट बहुत तकलीफ़ महसूस करता है जब वो ये सोचता है कि कैसे इन लोगों की भलाई के लिए आज तक कोई काम रिच क्लास के लिए नहीं किया गया, रूलिंग क्लास के द्वारा नहीं किया गया. He says that it would give him great relief if these people can be taken out of their pain and poverty at once. वो कहता है कि उसे बहुत रिलीफ महसूस होगा अगर इन गरीब लोगों को उनके दर्द, उनकी गरीबी से एक बार बाहर लाया जाए. Instead of craving for help, they should be in a position to help others. मदद की चाह रखने वाले इन लोगों को दूसरों की मदद करने की स्थिति में होना चाहिए था. तो दोस्तों, ये आपकी कंप्लीट समरी है रोड साइड स्टैंड की. एंड आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. मैंने आपको हिंदी में समझाने की कोशिश की है. बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट मी. आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. हम आपको उसमें टेक्स्ट भी पढ़ा देंगे. ठीक है. तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कि आने वाले और वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.